पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार होता है। यह संस्कार 10 दिन के बाद सूतक समाप्त होने के अनंतर किया जा सकता है। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार वह बालक का नाम 2 अक्षर का या 4 अक्षर का होना चाहिए। वह तद्धित प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, कृदंत प्रत्यांत हो सकता है। बैजवाब के अनुसार अक्षर की कोई सीमा नहीं, पिता जैसा भी चाहे नामकरण कर सकता है, लेकिन वशिष्ठ के अनुसार वह 2 अक्षर का या 4 अक्षर का ही होना चाहिए। नाम के अंत में रेफ और लकार नहीं होना चाहिए। अश्वलायन गृहसूत्र के अनुसार जो अपने बालक का नाम, यश और प्रतिष्ठा चाहते हैं, उन्हें उसका नाम 2 अक्षर का ही रखना चाहिए। बालकों का नाम सम अक्षरों में होना चाहिए और बालिकाओं का नाम विषम अक्षर में होना चाहिए। महाराज मनु के अनुसार मनुस्मृति में वे लिखते हैं कि बालिकाओं का नाम सुनने में सुंदर, मनोहर, कान को प्रिय लगने वाला, सुंदर अर्थ वाला, सुंदर शब्दों वाला और आशीर्वादात्मक होना चाहिए। लड़कियों का नाम भीषण और विकराल नहीं होना चाहिए। मनु महाराज बोलते हैं ऐसे भीषण और विकराल नाम वाली लड़की से विवाह भी नहीं करना चाहिए। लड़कों का नाम इसके विपरीत उनके स्वभाव के अनुसार कठोर हो सकता है। 4 वर्णों के अनुसार उनका नाम अलग अलग भी करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। यदि ब्राह्मण है तो उसका नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय है तो उसका नाम वीरता सूचक, वैश्य है तो धन सूचक और शूद्र है तो उसका सेवा सूचक नाम होना चाहिए। ब्राह्मण का जैसे लक्ष्मीपति, क्षत्रिय का युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, वैश्य का धनपति, धन का मालिक और शूद्र का नरदास आदि। चारों वर्णों में नाम के आगे, ब्राह्मण के नाम के आगे शर्मा, क्षत्रिय के नाम के आगे वर्मा, वैश्य के नाम के आगे गुप्त और शूद्र के नाम के आगे दास लगाना चाहिए। वह नाम किस प्रकार रखें, इसके 4 आधार थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस बालक का नाम नक्षत्र के चरणों के अनुसार या उस नक्षत्र के देवता के नामों पर रखा जा सकता था। 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, उसके चू, चे, चो, ला यह 4 अक्षर होते हैं। उस नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म हुआ हो, उसका नाम उस नक्षत्र के उस चरण के उसी अक्षर से रखना चाहिए, या उन नक्षत्रों के देवताओं के नाम से भी उस बालक का नाम रखा जा सकता था। कुछ आचार्यों के अनुसार दूसरा आधार था मासों के देवताओं के नाम के अनुसार भी उनका नाम रखा जा सकता है। जैसे मार्गशीर्ष से क्रम से 12 महीनों के देवताओं के नाम हैं कृष्ण, अनंत, अच्युत, चक्री, वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, यज्ञ पुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश और पुंडरीकाक्ष। ये 12 महीनों के 12 नाम वैष्णव मत के अनुसार हैं। जिस महीने में बालक का जन्म हुआ हो उसका नाम वैसा रखा जा सकता था। तीसरा आधार था कुल देवता के नामों के अनुसार, अर्थात जिस कुल में उस बालक का जन्म हुआ हो उस कुल के जो भी देवता हों, इंद्र, वरुण, सोम वैदिक देवता या गणेश, शिव, राम आदि पौराणिक देवता, उन देवताओं के नाम पर भी बालक का नामकरण संस्कार किया जा सकता था। चौथा और अंतिम आधार था लौकिक आधार, अर्थात समाज में उसकी प्रतिष्ठा, समाज में उसकी प्रचलित लोक परंपरा के अनुसार उसका नामकरण संस्कार किया जा सकता था। वह नाम जिस नाम से समाज में उसे जाना जाता था। कुछ आचार्यों के अनुसार नक्षत्र पर आधारित नाम गुप्त रखा जाता था, क्योंकि उस बालक के ऊपर उस नक्षत्र वाले नाम को ग्रहण करके अभिचार आदि प्रयोग करके उस बालक को क्षति पहुंचाई जा सकती है, ऐसा कुछ आचार्यों का विश्वास था। ध्यान रखना चाहिए कि नाम उसके स्वभाव से मिलते जुलते हों, अर्थात यथा नाम तथा गुण, यह कहावत भी है। नाम रख दो बहादुर सिंह और पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वो कमरे में छुप जाए
ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम वैसा हो जो उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से मेल खाता हो। एक और तरीका प्रचलित थी जो आज भी भारत के गांवों में चलती है। अगर किसी के बच्चे मर जाते हैं या उनका गर्भपात हो जाता है और ऐसे मुश्किलों के बाद अगर उनका कोई बालक जीवित रह जाता था तो उसका नाम बहुत गंदा सा रख दिया जाता था, जैसे चिल्लर, चिरकुट इत्यादि। और इसके पीछे आधार यह था कि यम के दूत, भूत, प्रेत, पिशाच या उसको क्षति पहुंचाने वाले जो भी खराब तत्व हैं उसके पास उसके गंदे नाम की वजह से नहीं आएंगे। संस्कार की विधि यह थी कि वह उसका सूतक अर्थात जनना शौच समाप्त होने के पश्चात माँ स्नान करती थी, बालक को भी स्नान कराया जाता था, उसको शुद्ध वस्त्र में लपेट करके, और फिर माता उसको बाहर लाती थी और पिता के गोद में दे देती थी। गोद में देने के पहले उस बालक के सिर को थोड़ा सा आर्द्र कर दिया जाता था। ब्राह्मणों को, आचार्य को, गुरु को भी निमंत्रित किया जाता था। वहां पर कुछ मंत्रों के पाठ किया जाता था। नक्षत्र, तिथि, सोम इत्यादि की आहुतियां दी जाती थी और फिर पिता उस बालक के श्वास प्रश्वासों का स्पर्श करता था और ऐसी विधि है कि उस बालक के दाहिने कान के तरफ झुकता हुआ उसके कान में बोलता था, तू इस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है इसलिए तेरा नाम अमुक है, तुम कुल देवता का भक्त है इसलिए तेरा नाम अमुक है। अर्थात जो भी उसका नाम रखना चाहता था वह नाम रखता था और उसके कान में बताता था कि यह तुम्हारा नाम है, तुम इस नाम से संसार में जाने जाओगे, तुम्हारा यह नाम प्रतिष्ठित हो। वहां पर उपस्थित ब्राह्मण आचार्यगण उस बालक को आशीर्वाद देते थे कि यह तुम्हारा नाम प्रतिष्ठित हो। अंत में ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता था, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी और फिर यह संस्कार संपूर्ण होता था। अभी क्रिसमस के छुट्टियों के कारण यह 16 संस्कार का कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। आगे इसकी सूचना आपको दी जाएगी।